एक्चुअली मीडिया को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था मेरे हिसाब से। हुआ ये कि कुछ लोग जो हैं अंदर आ जाते थे जो मैंडेटेड नहीं थे, अनवारंटेड थे। बेसिकली जो नए सीईओ थे उन्होंने कंडक्ट करते हुए उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब उसमें मीडिया भी रिस्ट्रिक्ट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा। वैसे मैंने कह दिया था मीटिंग के दौरान, आपने कन्वे किया, मैं चेयरमैन साहब को 2 बार कहा कि कर दो, इनको अलो कर दो, अंदर आ जाए। अब उसके बाद लेट हो गया था तो पता नहीं उन्होंने क्या डिसीजन, लेकिन मैंने कह दिया था कि इनको आने दीजिए, अंदर कर ले लाइव टेलीकास्ट, सबको पता चलेगा तो बेटर वही रहता। मीटिंग में तो मैंने एक तो कहा इनको कि कर्टेलमेंट ये जो बड़ा इतनी ज़्यादा है इसको कम कर दे, और मुझे लग रहा है कि इंश्योर कर दिया गया है 1-2 दिन में कर्टेलमेंट कम हो जाएगी। पावर कर्टेलमेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी जो महकमे हैं, जो फंक्शनिंग है, बाकी पीएचई डिपार्टमेंट, R&B, PMGSY, उनका रिव्यू ले रहे थे हम। तो वैसे जो है परफॉर्मेंस बड़ी डिसमिल है, गवर्नमेंट का कोऑपरेशन नहीं है, कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड। एक हमारे कुछ इश्यूज थे PMGSY में, और ये सबसे बड़ा तो बिजली का ही इशू था। राटन वुडन पोल हमारे इलाके में नहीं है। मैंने कहा कि अगले महीने तक उसका कुछ हो जाएगा। राटन वुडन पोल है, और अपना क्या कहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बात आई कि वो अपने जो है टीचर्स वगैरह जो RBA में हैं, जो आउटसाइड जो पोस्टेड है, उनको वापस कर दो, रिपेट्रिएट, क्योंकि स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल खुलने चाहिए। तो गाँव जो रिमोट एरिया है उसके कंसर्निंग जो है हमने कई बातें उठाई। और पीएचई और अलग-अलग डिपार्टमेंटों का हमने रिव्यू लिया, लेकिन जो रेड क्रॉस में पैसा जमा होता है, जो गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, क्या कहाँ लगता है, कभी पता ही नहीं चला कहाँ लगाते हैं पैसे। करप्शन तो बड़ी नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन है, पूछिए मत। दुकानें खुली हुई हैं इनकी सबकी। अब हमारे हाथ में उतना इख्तियार नहीं है कि हम उनको गुरेबान से पकड़ के तो घसीट के ले जाएं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऊपर से नीचे तक सारी की सारी करप्ट है। देखिए, अब पूरी स्टेट को रन कर रहे हैं 4-5 ब्यूरोक्रेट, अफसरशाही चला रही पूरी स्टेट को। ठीक है, हमसे तो नहीं पूछते वो उनने क्या फैसला करने हैं। और बड़े बड़े किकबैक्स होते हैं, बड़े बड़े फंडिंग है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे भी करप्शन। अब छोटा मुलाजिम करप्शन करेगा वो दिखाई देता है। पटवारी पकड़ा जाएगा, कोई फॉरेस्ट गार्ड पकड़ा जाएगा, लेकिन डेफो को कोई नहीं पकड़ेगा। डेफो पकड़ा जाएगा, कंजर्वेटर को कंजर्वेटर पकड़ा जाएगा, कोई सेक्रेटरी उसको फॉरेस्ट को कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा सिलसिला। और ये बेसिकली जो गैप है इस वक्त, हमको बेसिकली मैंडेट था पब्लिक और सिस्टम के दरमियान गैप को फिल करने का, लेकिन हकीकत ये है कि वो गैप फिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए फिल नहीं हो पा रहा है कि गवर्नमेंट फैसले एन वो ले रही है जो कौंसल के अपने मफाद के खिलाफ है। फैसले सेक्रेटरीट से हो रहे हैं, हम पे सादिर किए जाते हैं, हमारे हाथ में फैसले का इख्तियार बहुत कम है। मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है, और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो बदरवा में भी है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे, और सस्ते दाम में उनको मिलेगा। और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है।